देश को आज़ाद हुए 70 साल में भी अभी जो 5% लोग हैं वो देश पे काबिज हैं। भारत ऐसा देश है जहां जातियों में विभक्त करके अपनी राजनीति चली है। जो मनु व्यवस्था अब से 100, 150, 200 साल पहले थी, वो व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी। हम आपको अच्छे कपड़े पहनने, स्तन ढकने आदि तरीके के कर फिर देने पड़ेंगे। जाति छोड़ो समाज जोड़ो न्याय सम्मेलन में सबसे बड़ी जो जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि देश में 85% मूल निवासी अभी भी अपनी विभक्त जातियों में बटे हुए हैं और उनको अपने हक अधिकार के लिए बराबर तोड़ा जा रहा है। देश को आज़ाद हुए 70 साल में भी अभी जो 5% लोग हैं वो देश पे काबिज हैं और उन्होंने इन 85% को ऐसे विभक्त कर रखा है जिससे उनका पूरी तरीके से न्यायपालिका, शासन, प्रशासन सब जगह 5% लोग हावी हैं। 85% को जातियों में इसीलिए विभक्त किया गया है ताकि उनका अपना काम हमेशा बनता रहे। तो जब भी कोई ज़्यादा शोषण हुआ है तो कोई ना कोई क्रांति आई है। तो अब इस समय देश में ये मूल निवासी बनाम 5% की क्रांति बड़ी तेजी से लोगों के नवयुवकों के जहन में बढ़ती आ रही है और इस सब को जाति तोड़ने में आज़ाद भारत में भी किसी गवर्नमेंट ने जातियों को बढ़ावा दिया, तोड़ने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। जबकि विश्व में केवल और केवल एक भारत ऐसा देश है जहां जातियों में विभक्त करके अपनी राजनीति चली है। किसी देश में जाति वर्ण व्यवस्था कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो देश आगे हो गए। अपने लोगों को राजनीति करने में लोगों को केवल यही फायदा मिलता है, राजनीति भी उनकी चलती है और 5% लोग अच्छी तरीके से अपना शासन चलाते हैं। बाकी 85% हम आप एक दूसरे में लड़ते रहते हैं कि तुम ये जाति के, तुम ये जाति के। तो अब इस समय नवयुवकों के लिए महापुरुषों के दिए हुई चीजों को अगर आज भी हम लोग नहीं ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था तोड़ पाए तो बाबा साहब जैसे महापुरुष जो हम 70 साल पहले देके गए और वो आप लोग उसको नहीं कर पाए। बाबा साहब ने 1956 में आगरा की मीटिंग में बोला था कि हमें तो हमारी पढ़ी लिखी जनता ने, मतलब हमको हमारी पढ़ी लिखी जनता ने धोखा दिया। उनकी वजह से हमें आज आरक्षण लोगों को मिला और ऊंचे पदों पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी जाति छिपा ली, वो भी अपनी जाति के लिए कुछ नहीं किए। तो आज ही इस तरीके की क्रांति की जरूरत है। हमारा सभी लोगों से आह्वान है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो जो 18 दिसंबर को उसी बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम चल रहा होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और इसको सुने। आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को कुछ देके जाएं, नहीं तो हम लोग यही सोचते रहेंगे जो मनु व्यवस्था अब से 100, 150, 200 साल पहले थी, वो व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी। हम आपको अच्छे कपड़े पहनने, स्तन ढकने आदि तरीके के कर फिर देने पड़ेंगे।